हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वैल्यू एडेड मेथड को। आपने अभी तक बेसिक्स कंप्लीट कर लिया होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो गो चेक इट आउट, राइट। तो चलिए लास्ट टॉपिक बचा है वैल्यू एडेड का, फिर हम न्यूमेरिकल्स में मूव ऑन करेंगे। तो लास्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए इसका छोटा वर्जन ना हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में पढ़कर आए जब हम प्रोडक्शन बाउंड्री पढ़ रहे थे, राइट। चलिए इसमें देखते हैं। एक 4 लोग हैं, फार्मर, मिलर, बेकर और कंज्यूमर। स्टेप बाय स्टेप फार्मर क्या कर रहा है, अपना जो व्हीट उगाया हुआ है वो मिलर मतलब क्या, आटा चक्की वाला, राइट, उसको 500 रुपए में बेच रहा है। तो फार्मर का आउटपुट क्या हुआ, व्हीट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, जो आउटपुट मतलब क्या, फाइनल गुड। तो फार्मर के लिए तो फाइनल गुड क्या हुआ, उसका व्हीट ही हुआ, 500 रुपए। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलती हूँ कि वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ भी नहीं है, 0। सो वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू ऑफ इनपुट इज सेम थिंग। सो इसको माइनस कर दूंगी तो 500 आ जाएगा, राइट। अब मिलर के पास 500 रुपए का व्हीट आया, उसने फर्दर प्रोडक्शन करके उस चीज को आटा में कन्वर्ट किया, फ्लावर में कन्वर्ट किया। अब फ्लावर में कन्वर्ट किया तो कितने का बेचा, 700 का बेचा। तो मिलर के लिए जो आउटपुट है वो क्या है, फ्लावर जो उसने आटा बना के बेचा। वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका फाइनल गुड, उसके लिए फाइनल गुड कौन सा है, फ्लावर है, उसने कितने में बेचा, 700 में बेचा। और इनपुट क्या है, आटा किससे बनाया था, गेहूं से बनाया था, व्हीट से बनाया था। उसके लिए रॉ मटेरियल तो क्या है, व्हीट है। व्हीट की वैल्यू कितनी थी, 500 रुपए। इसका फाइनल गुड है तो, लेकिन इसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है ना, राइट। तो ये कितना हो गया, 500 रुपए। अब वैल्यू एडेड क्या होगा, इसको इससे माइनस कर दूंगी तो 200 बचेगा, राइट। अब मिलर ने आटा पीसकर बेकर को दे दिया। अब बेकर ने क्या किया, जो आटा लिया उससे और फर्दर प्रोडक्शन किया और उससे उसने ब्रेड बनाकर बेचा, राइट। तो जो बेकर है उसके लिए आउटपुट क्या हुआ, ब्रेड। उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ, उसने फाइनल अपना जो ब्रेड का उसके लिए तो ब्रेड वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई, राइट। तो उसने कितने में बेचा, 1000 में बेचा। वैल्यू ऑफ इनपुट, अच्छा ब्रेड बनाने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल क्या था, आटा। उसने आटा कितने में खरीदा, जो फ्लोर था उसका 700 में बेचा। तो अगेन मिलर के लिए वो फाइनल गुड था, इसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड था ना। तो वैल्यू एडेड कैसे आ जाएगा, 1000 माइनस 700, 300, राइट। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, बोले अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है। चलिए वैल्यू एडेड को हम प्लस कर लेते हैं। इसको मैंने प्लस किया तीनों को, कितना आंसर आया, 1000। टोटल वैल्यू एडेड कितना है अभी इन इकोनॉमी में एज पर दिस सिचुएशन, 1000। लोग क्या करते हैं गलती कि इस 1000 को भी ले लेते हैं और फाइनली ब्रेड किसको गया, कंज्यूमर्स को। तो फाइनल गुड में क्या आएगा, ब्रेड आएगा। ये 1000 वाला जो होगा ये फाइनल गुड में जाएगा। तो लोग गलती क्या करते हैं, इस फाइनल गुड को भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं और ये जो वैल्यू ऐड हुई है इसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई आपने तो डबल बार कर लिया ना इस 1000 की वैल्यू में। तो भाई गेहूं भी इन्वॉल्व है, आटा भी इन्वॉल्व है, व्हीट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, फ्लावर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट। तो 1000 रुपए अगर आपने इन्वॉल्व कर लिया है फाइनल गुड का, तो मुझे इंटरमीडिएट गुड्स को देखने की बिल्कुल नीड नहीं है, राइट। या तो आप इसके फाइनल गुड को ले लो, या तो आप पॉइंट पर हर स्टेप पर जो वैल्यू ऐड हो रहा है उसको ले लो, राइट। तो लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड की वैल्यू भी लेते हैं और वैल्यू एडेड मेथड वाली वैल्यू भी लेते हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो वैल्यू एडेड मेथड में 2 तरीके होते हैं अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करने का। या तो एक तरीका होता है फाइनल आउटपुट मेथड, कि फाइनल गुड की मेथड को ही भाई नेशनल इनकम में ले लो, काम खत्म करो। और दूसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड, कि भाई जो वैल्यू ऐड मैंने की है उसके जो हमारे नंबर्स हैं या उसके फिगर्स हैं उनको ऐड करके जो सम अप आएगा उसको नेशनल इनकम में ले लो, राइट। तो आप दोनों में से कोई एक ही लेंगे, ईदर ऑफ वन, नॉट बोथ, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो यहाँ पर हमने सब प्रिकॉशन सब कुछ कवर कर लिया है।
आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करवाऊंगी। जब आप बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तब हम हायर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स में आगे मूव ऑन करेंगे, राइट? तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल अभी सिर्फ आपको मास्टर करना है, तो वो है फॉर्मूलाज, दैट्स इट। अभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल में हम नहीं घुसेंगे, राइट? चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको ये पर्टिकुलर्स दिए हैं एंड एवरी वैल्यू इज रुपीज इन करोड़ ऊपर मेंशन्ड है। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। सबसे पहले फॉर्म ए की कैलकुलेट करेंगे, राइट? वैल्यू एडेड है तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूला सोचिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब आप ढूंढिए क्या सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन है? हाँ जी, फॉर्म ए का है तो सबसे पहले फॉर्म बी के इन दोनों को तो कट ही कर दीजिए, राइट? फॉर्म ए है, क्या है सबसे पहले? डोमेस्टिक सेल्स। अब इसमें भी क्या मेंशन कर दिया है? डोमेस्टिक सेल्स मेंशन कर दिया है। तो भाई इसमें मुझे एक्सपोर्ट्स भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्ड डोमेस्टिक नहीं होता तो मैं उस चीज को छोड़ सकती थी। प्लस एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए माइनस क्या होता था? अच्छा, अब चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, मेंशन करने की भी नीड नहीं है। अच्छा, अब क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मुझे माइनस करना है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज बाय फर्म ए, बात तो एक ही है ना। नाम सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको समझना पड़ेगा मीनिंग। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान दीजिए, राइट? आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू कितनी है? 4000 प्लस एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, तो कितना हो गया? 4800 रुपीज इन करोड़। और लास्ट में आप हमेशा स्टेटमेंट डालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज रुपीज 4800 करोड़। ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है, और रुपीज करोड़ नहीं डाला तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा बोर्ड्स में, राइट? तो सही करते करते भी आपके नंबर कट हो जाएंगे। आइए फॉर्म बी का देखते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो दे कैन टेक इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फॉर्म बी। फॉर्म बी का तो भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, क्या लिखा है? सेल्स। अब ए का मुझे ध्यान नहीं देना है, सेल्स बाय फॉर्म बी। इसमें तो सेल्स लिखा है, डोमेस्टिक वर्ड तो लिखा नहीं है, तो इसमें मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान दूं, और दिया भी नहीं हुआ है। माइनस सिंपल एज दैट परचेज बाय फॉर्म बी। क्लियर है? वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2940 माइनस 1300 1640। क्या मैं 1640 पे छोड़ सकती हूँ? नो, आई कांट लीव देयर। मुझे रुपीज इन करोड़ एंड लास्ट में स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज रुपीज 1640 करोड़। तभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, राइट? ये बिल्कुल सिंपल है। आइए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ क्या बोल रहा है हमको कैलकुलेट करने के लिए? एनवीएएमपी। अभी तक आपने एनवीएएमपी सुना ही नहीं होगा क्या होता है आपने, लेकिन जीवीएमपी सुना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एनवीएमपी इज नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कुछ डिफरेंस नहीं है, ग्रॉस और नेट का फर्क है। और ग्रॉस और नेट का एडजस्टमेंट हम किससे करते हैं? डेप्रिसिएशन से करते हैं, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जीवीएएमपी। वैल्यू एडेड को ही हम जीवीएएमपी बोलते हैं। जीवीएमपी बोलते हैं मतलब क्या होगा? हमको वैल्यू एडेड ही कैलकुलेट करना है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर नहीं वर्ड गिवन होता है तो हम किसको ढूंढते हैं? सेल्स को ढूंढते हैं। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का अब वर्ड नहीं गिवन है तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
राइट ये तो क्या बन गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड मुझे गिवन है, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या कर दूंगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा साथ के साथ कि मैम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यों नहीं हमने डिडक्ट किया। एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स में जब हेडर गिवन होता है फॉर्मूले का, दैट इज जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, अगर वो गिवन है तो मैं कहीं और दिमाग नहीं लगाऊंगी, मैं हेडर गिवन है ना उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन होता तब मैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में दिमाग लगाती, तो हेडर एज इट इज गिवन है ना तो मैं उसको ही कंसिडर करूंगी। सपोज यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन होता कोई वैल्यू, तो मैं सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में दिमाग ही नहीं लगाती। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड नहीं गिवन है, उसका हेडर नहीं गिवन है, दैट्स व्हाई मैं उसके इंटरनल फॉर्मूलाज में शिफ्ट होती हूँ। राइट, लेट्स कैलकुलेट दैट। सेल्स कितनी है 90, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25, ओपनिंग स्टॉक है 15, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40। कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया, ₹60 CR। तो ये क्या है मेरा GVAMP। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, NVAMP। राइट, NVAMP कैलकुलेट करना है तो हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, NVAMP। तो अब सिर्फ G और N का एडजस्टमेंट करना है, ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो माइनस डेप्रीसिएशन। GVMP कितना आया 60, डेप्रीसिएशन कितना गिवन है 20, आंसर क्या आ गया ₹40 करोड़। तो NVAMP का आंसर क्या है ₹40 करोड़। देयरफॉर NVAMP इज ₹40 करोड़। आप लास्ट में स्टेटमेंट डालेंगे। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा मैम रेंट का क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होगा। भाई क्वेश्चन में कोई चीज़ें गिवन है तो ज़रूरी है मैं सारी चीज़ों को यूटिलाइज करूँ, दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। द एग्जामिनर इज प्लेइंग विथ योर माइंड, राइट। तो हमको जो चीज़ की नीड है हम उसी को यूज़ करेंगे, मुझे बाकी चीज़ों की नीड नहीं है तो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। राइट, क्लियर है आपको। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज NVAFC। अगेन NVAFC बोल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, GVAMP। राइट, GVAMP मतलब वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो क्या गिवन है, टोटल सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्म तो गिवन नहीं है, तो टोटल सेल्स गिवन है तो उसमें क्या मैं एक्सपोर्ट्स ऐड करूं, नहीं करूंगी। राइट, क्योंकि सेल्स गिवन है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं गिवन है। ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक, देखिए प्लस चेंज इन स्टॉक लिखा होता है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब होगा कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से। तो जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा क्लोजिंग स्टॉक से तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये टर्म अगर बड़ा है, ये टर्म अगर छोटा है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तभी जब भी डिक्रीज इन स्टॉक लिखा होगा तो माइनस में लिख देंगे आप। राइट, ये तो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट अच्छा, अब और क्या चीज मैं सेल्स में ऐड कर सकती हूँ, ये चीज भी देखिए। हमने प्रिकॉशंस पढ़ते टाइम देखा था जितना भी प्रोडक्शन होगा फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो इंक्लूड होगा। तो क्या लिख गिवन है यहाँ पे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्या सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन की होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन जो गुड्स होते हैं वो जरूर ऐड होते हैं। राइट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के टाइम पे काम आएगी। और क्या चीज ले सकती हूँ मैं, अभी कुछ नहीं। अब आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, तो माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या वर्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा है, नहीं, तो मेरे को उसके सब पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी तो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना। इलेक्ट्रिसिटी हम यूज किस लिए करते हैं भाई, हम फॉर फर्दर प्रोडक्शन यूज करते हैं, तो उसके जितने भी चार्जेस हुए वो क्या हुए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहां से मेरा क्या कैलकुलेट हो जा रहा है, GVAMP। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1000,
-70, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन +120, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज -300, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे -50। अब क्या हो गया, आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 -420, राइट। तो 1120 -420 कितना हो गया, 700। तो ₹700 CR मेरा क्या आ गया, GVAMP। अब मुझे GVAMP से NVAFC में कैलकुलेट कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, NVAFC, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, GVAMP। ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, MP से FC में जाना है तो NIT स्टैंड्स फॉर, चलिए मैं पहले डायरेक्टली लिख देती हूँ, -NIT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड खुद गिवन है? नहीं, दो तरीके के टैक्सेस गिवन है, इन दोनों में से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स होती है। तो एक्साइज ड्यूटी माइनस सब्सिडी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ये 700 निकला था, माइनस डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो 0, माइनस एक्साइज ड्यूटी 70 एंड 40, 700 माइनस 30, ₹670 CR, या इन लैक्स है, सॉरी, पहले वाले को भी आप इन लैक्स लिख दीजिएगा। देखिए, यही छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है जिसमें हाफ मार्क्स कट हो जाता है, राइट। तो जब मैंने GVAMP निकाला होगा तब मैंने CR लिखा था, आप उसको लैक्स कर लीजिएगा, राइट। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, NVAFC 670 लैक्स रुपीज का साइन भी होना मैंडेटरी है, राइट। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जिसको हम ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं, राइट। बहुत टफ लेवल पर भी न्यूमेरिकल्स हमको प्रैक्टिस करने हैं ताकि हम बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मास्टर हो जाएं और न्यूमेरिकल्स में हाथ हमारा बिल्कुल पक्का हो जाए, राइट। तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूंगी विद सोल्यूशंस, आपको 50+ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड के। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon so that you can get notified. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मेथड के साथ। टाटा, बाय बाय।